हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे एक और जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में जो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सर यहाँ पे कौन सी जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके SJVNL की, जहाँ पर विदाउट गेट स्कोर के आधार पर टोटल 70 पोस्ट का ऐलान किया गया है। यहाँ पे क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, किस तरह का यहाँ पे जॉब सिलेक्शन रहेगा, आपके पास कितना सैलरी अमाउंट दिया जाएगा सर, इन सभी को यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में अपने SJVNL की। इसका जो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो आपको 10/1/2023 को रहने वाली है। अगर यहाँ पर बात की जाए आपके टेंटेटिव वैकेंसीज की, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में जो आपके पास टोटल वैकेंसीज है वो आपके पास 25 वैकेंसीज दी गई है। ये जो 25 वैकेंसीज है ये आपकी बढ़ भी सकती है। क्लियर है। यहाँ पे जो आपको पोस्ट दी जाएगी वो आपको एज ए फील्ड इंजीनियर की पोस्ट दी जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपके पास इन्होंने फुल डिग्री मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने पास आउट की हो डियर। यहाँ पे उन्होंने किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। उसी तरह से हम बात करते हैं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में भी जो आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी वो आपको एज ए फील्ड इंजीनियर की पोस्ट दी जाएगी, जिसमें जो टेंटेटिव वैकेंसीज रहने वाली है आपके पास वो टोटल 15 वैकेंसीज रहने वाली है। इन्होंने साफ कहा है कि आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से। क्लियर है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो आपको एज ए फील्ड इंजीनियर की पोस्ट दी जाएगी, जिसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो आपके पास 25 रहने वाली है, जिसमें आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ही में या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। उसी तरह से यहाँ पर इन्वायरमेंट की भी कुछ पोस्टें आई है, जिसमें आपको एज ए फील्ड इंजीनियर की पोस्ट मिलने वाली है, जिसमें टोटल वैकेंसीज आपके पास 3 रहने वाली है, जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि आपके पास फुल टाइम रेगुलर BE BTech की डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियर, और 2 इयर्स फुल टाइम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो उसमें भी अदर्स में F&A H और R आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके पास टोटल 12 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें साफ बोला है कि आपके पास 2 इयर्स फुल टाइम MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके HRA में, तो यहाँ पे इसने लिखा है ग्रेजुएट विद 2 इयर्स फुल टाइम MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल HR। क्लियर है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं 30 इयर्स एज ए ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि जो आपके मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो आपके पास यहाँ पे 30 इयर्स का दिया गया है। क्लियर है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो यहाँ पर इस पूरे ही नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके सैलरी अमाउंट की, तो यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी अमाउंट दिया जाएगा अच्छा खासा, यानी कि 60,000, और 60,000 के साथ भी आपका EPF इंक्लूड किया गया है डियर। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके कुछ एडिशन पॉइंट्स की, तो आप इन एडिशन पॉइंट्स को भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्लियर है। कुछ रिजर्वेशंस दी गई है, तो रिजर्वेशंस में देख लेते हैं कि डिसिप्लिन में अगर हम बात करते हैं एज ए सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियरिंग के जो टोटल 25 वैकेंसीज थी उसमें SC स्टूडेंट के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 6 है, EWS के लिए 2 है, और जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसीज है। उसी तरह से अगर मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी देख सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए भी कोई नहीं है, OBC के लिए भी कोई नहीं है, EWS के लिए भी कोई नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 3 है। क्लियर है। उसके बाद कुछ आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरनमेंट, HR, आप उनको देख सकते हैं। क्लियर है। वो आपको मैं इसकी PDF दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, तो आपको ये PDF वहां पर मिल जाएगी डियर। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है। सिलेक्शंस का जो प्रोसेस रहेगा यहाँ पर आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा। क्लियर है। इसने साफ कहा है द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे ही आपका CBT 1 हो जाता है उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, और ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका
PI होगा। PI मींस पर्सनल इंटरव्यू होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT रिटन टेस्ट शैल बी वेटेज ऑफ 75%, जिसमें से जैसे ही आपका CBT 1 होगा, CBT 1 का जो आपका टोटल इंक्लूड परसेंटेज मार्क्स रहेगा वो आपके पास 75 रहेगा। उसी तरह से ग्रुप डिस्कशन का जो वेटेज दिया गया है आपके पास 10% रहेगा, जबकि पर्सनल इंटरव्यू का आपके पास 15% का रहेगा। द कैंडिडेट विल हैव चूज फ्रॉम फॉलोइंग टेस्ट सेंटर। अब स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्म का फिलिंग कर दिया है तो सर हम कौन से यहाँ पर सेंटर को चूज करना है। आपने कोई 2 सेंटर यहाँ पे चूज करना है। देखिएगा ये 2 सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं उनको देखिएगा। पहले भर सकते हैं आप न्यू दिल्ली भरना चाहो न्यू दिल्ली भर सकते हैं, चंडीगढ़, देहरादून और हिमाचल प्रदेश के कुछ सेंटर भी यहाँ पर मेंशन किए गए। आपके पास वो शिमला हो सकता है, मंडी हो सकता है, बिलासपुर हो सकता है, कुल्लू हो सकता है, कांगड़ा हो सकता है, आपके पास हमीरपुर हो सकता है और आपके पास सोलन हो सकता है। फर्स्ट रेफरेंस देनी है आपको जो नियर अबाउट है और दूसरी देनी है जो उसके थोड़ा सा ज्यादा दूर ना हो, आपके पास में ही हो। अगर आप चाह रहे हो कि सर हम हिल स्टेट घूमना चाहते हैं तो ये आपके पास सुनहरा अवसर है कि SJVNL का फॉर्म भर दीजिएगा और शिमला जैसी सिटी अगर आप घूमना चाहते हो तो सेंटर में फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम वहां पे आएगा तो आप शिमला भी घूम लोगे और साथ साथ में आपका पेपर भी हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बेटर है कि क्या चांसेस आपके HP में भी जॉब करने के बढ़ सकते हैं, क्योंकि SJVNL की अगर यहाँ पर जितनी जो वैकेंसीज दी जा रही है 70, उसमें से आपकी 50% जो सीट रहने वाली हो आपके हिमाचल प्रदेश और देहरादून में ही भरी जाएगी। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके जो CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो आपके पास 2 पार्ट में कंसिस्ट होगा। पहले पार्ट में आपके पास 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन से होंगे। जो सिविल वाले होंगे उसमें सिविल के क्वेश्चंस होंगे, जो मैकेनिकल वाले होंगे उसमें मैकेनिकल के क्वेश्चंस होंगे और जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे उसमें इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 विल बी कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चंस होंगे जो आपके पास एग्जीक्यूट एप्टीट्यूड होंगे। यानी कि जो गेट स्कोर पर आपने क्या किया होगा, जब गेट की तैयारी की होगी तो वहां पर आपने एप्टीट्यूड पढ़ा होगा तो उसी के आधार पर वहां पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके SJVNL में। क्लियर है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT शैल बी 40%, कि जो आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होना चाहिए CBT का वो 40% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट एंड 50% होना चाहिए आपका अदर स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं इसके प्लेसमेंट की तो प्लेसमेंट आपको कहीं भी मिल सकता है। कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया अब्रॉड इन एनी ऑफ द फंक्शन एट प्रोजेक्ट स्टेशन ऑफिस ऑफ SJVNL। जहां पे भी SJVNL के आपके क्या रहने वाले हैं, प्रोजेक्ट रहने वाले, स्टेशन रहने वाले हैं, ऑफिस रहने वाले हैं, वो चाहे हम इंडिया भी हो सकता है और इंडिया से बाहर भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हमने देखा है तो आपको देहरादून, उत्तराखंड, आपके पास हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यही आपकी पोस्टिंग ज्यादा कर देखी जाएगी डियर। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपकी जनरल कंडीशंस की तो जनरल कंडीशन रहेगी कि ओनली इंडियन नेशनल ऑफ द एज 18 इयर्स अबव द एलिजिबिलिटी, कि यहाँ पर वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 18 वर्ष से अधिक हो। अप्लाई ऑफ SJVNL। द कैंडिडेट शुड इंश्योर टू फुलफिल। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ये काम का नहीं है यार आपके, ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, कि आपको इसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जो इसकी ऑनलाइन फिलिंग की जो डेट है वो आपको 21/12/2022 से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी कब तक चलेगी, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन 10/1/2023 तक रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए चाह रहा है कि सर हम इस फॉर्म को भर दें तो आप प्लीज भर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके चांसेस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि क्या होता है ऐसी कंडीशन में जो स्टूडेंट जो आपके पास यहाँ पे लिमिटेड सेंटर दिखाई देते हैं तो स्टूडेंट फॉर्म कम भरते हैं। तो बेटर होगा कि सभी स्टूडेंट जो भी इस नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं और इस फॉर्म को इजीली डाल सकते हैं डियर।